यूनफैंग वहाँ पे उसको इतना खुश देखकर स्माइल करते हुए कहता है, मुझे बहुत अच्छा लगा कि तुम्हें पसंद आया। लेकिन तभी वो वहाँ पर फिर से नखरे करते हुए कहती है, लेकिन आप ऐसा मत सोचना, मैं आपको सिर्फ एक स्टार की वजह से एक्सेप्ट नहीं करूंगी। यूनफैंग उसकी बात सुनकर वहाँ पे खिलखिला के जोर जोर से हंसने लगा था, जिसको देखकर वहाँ पे वो चिल्लाते हुए कहती है, आखिर आप यहाँ पर इतनी जोर से हंस क्यों रहे हैं मेरे ऊपर। यूनफैंग वहाँ पर उससे कहता है, वो तुम एक फॉक्स हो ना, तुम्हारी मम्मी ने मुझे बताया था कि जब एक फॉक्स बहुत ज्यादा खुश होती है तो उसकी पूंछ आगे पीछे बहुत तेज हिलती है। अपने पापा की बात सुनकर वो वहाँ पे ब्लश करने लगी थी और अगले ही पल यूनफैंग के पास आकर उसकी छाती पे जोर जोर से घुसा मारते हुए कहती है, मैं खुश नहीं हूँ, मैं आपसे नफरत करती हूँ। पिछले 12 सालों में आप कभी भी हमारे पास नहीं आए, मम्मी को और मेरे को हमेशा परेशान किया था। लेकिन दूसरी साइड में अपना हीरो उस पल का बहुत सारा मजे ले रहा था। थोड़ी देर बाद वो वहाँ पर उसको संभालते हुए फिर से उसके सर पे पेट करके कहता है, मुझे माफ कर देना, मैं इस चीज के लिए बहुत अफसोस करता हूँ, लेकिन अगर ऐसा फिर से होता है तो मुझे इस तारे से बुलाना, मैं तुरंत आ जाऊंगा, चाहे मैं हजारों मील दूर क्यों ना रहूं। अपने पापा की इस बात को सुनकर उसकी बेटी वहाँ पे भावुक हो जाती है और ब्लश करते हुए कहती है, क्या सचमुच आप मेरे पास आ जाओगे। यूनफैंग वहाँ पे उसको गोद में उठाकर जोर से गोदी में खिलाते हुए कहता है, हाँ मैं करूंगा, मैं तुम्हारा पापा हूँ, जो कहता हूँ मैं वही करता हूँ। आज इतने सालों बाद अपना हीरो यूनफैंग और ये लड़की और उसकी बेटी दोनों आज बहुत ज्यादा खुश थे। हेलो गाइस, आप लोगों से बस दिल से एक ही रिक्वेस्ट है मेरी, आपको मेरा वीडियो एक्सप्लेनेशन पसंद आ रहा है तो एक लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं, और आप लोग मेरी मदद करना चाहते हैं तो मेंबरशिप लेना स्टार्ट कर दीजिए। यूनफैंग की बेटी वहाँ पे बहुत ज्यादा खुश होते हुए कहती है, पापा मुझे आप पे भरोसा है। और इसी तरह से यूनफैंग और उसकी बेटी आपस में बहुत प्यारा समय स्पेंड कर रहे थे। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी बेटी छींकती है, मतलब कि दोस्तों इतनी ऊंचाई पे उसको अब ठंड लग रही थी, जिसको देख के यूनफैंग कहता है, अब तो हमारे पास एक स्टार है, तो चलो वापस चलते हैं। जाते हुए वो अपने पापा से कहती है, मैंने आपको अभी तक नहीं बताया, मेरा नाम जुआन है। यूनफैंग भी कहता है, जुआन काफी अच्छा नाम है। और इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमको हू केजिन को दिखाया जाता है, जो अपने हीरो और उसके बेटी के आने का इंतजार कर रही थी। यूनफैंग जब उसके सामने आया था, वो और उसकी बेटी आपस में बात करते हुए खूब जोरों से हंस रहे थे, जिसको देखने के बाद में हू केजिन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और आखिरकार दोस्तों अब वो पल आ चुका है जब अपने हीरो यूनफैंग को आगे की तरफ बढ़ना था। और तभी वहाँ पर वो आखिरी पल में अपनी वाइफ से कहता है, बहुत देर हो चुकी है, अब तुम लोग को आराम करना चाहिए, मुझे भी कुछ सरकारी काम निपटाने हैं, इसीलिए जाना होगा। उसकी बेटी वहाँ से जाते हुए कहती है, पापा याद रखना दोबारा फिर आना है। यूनफैंग भी इतना पावरफुल होने के बाद में अपनी बेटी के साथ वैसा ही बच्चा बन चुका था। वहाँ पे वो अपनी लिटिल फिंगर आगे बढ़ाते हुए कहता है, हाँ पक्का, पिंकी प्रॉमिस। और ऐसा करने के साथ में उसकी बेटी भी अपने पापा के साथ वादा कर लेती है दोबारा मिलने का। साथ ही वहाँ पर वो अपने पापा से कहती है, और हाँ लेकिन आप दोनों को भी एक होना होगा। इस बात को सुनने के बाद तो अपने हीरो के पास जवाब ही नहीं था, सर खुजला रहा था खाली। लेकिन हू केजिन भी अपनी लिटिल फिंगर आगे करते हुए कहती है, चलो अब आ भी जाओ, हम लोग भी प्रॉमिस करते हैं साथ में। यूनफैंग बेचारा लड़कियों के बीच में फंस चुका था, वो वहाँ पे ब्लेस करते हुए हू केजिन से भी प्रॉमिस करता है, साथ ही हंसते हुए कहता है, क्या मुझे अब कुछ कहना चाहिए। हू केजिन वहाँ पे हंसते हुए कहती है, हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारा वादा है। अपना हीरो वहाँ पे ब्लश करते हुए उससे कहता है, मेरा वादा है, मैं बहुत जल्द तुमसे आकर मिलूंगा। हू केजिन भी वहाँ पर उसको छेड़ते हुए कहती है, क्या तुम अपने इस वादे को पूरा करोगे। और इसी के साथ लास्ट स्टेप पूरा करते हुए कहते हैं, 100 सालों के लिए। अपनी फैमिली से मिलने के बाद यूनफैंग बहुत ज्यादा खुश था, और इस बार वो दुखी होकर नहीं बल्कि खुश होकर उनको बाय करके वहाँ से जा रहा था।